भारतीय जाबाज सेना ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों के ठिकानों को नस्ते नाबूद कर बड़ी कार्रवाई की। इस कार्रवाई को नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है। इस पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने इसे दिखावा बताया है और जमीनी हकीकत कुछ और बताई है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मुरादाबाद के लोग हैं, इनसे बात कर लेते हैं। पहला सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत कार्रवाई की गई भारतीय सेना के द्वारा, इस पर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है, तो ये किस तरह की राजनीति, इन सवालों, इन बयानों को लेकर आप क्या कहेंगे? देखो, विपक्ष का काम क्या है? विपक्ष का काम है सवाल खड़े करना, लेकिन सवाल किसका जायज़ है, किसका नाजायज़ है? सबसे बड़ी अदालत है जनता की अदालत। सुप्रीम कोर्ट से ऊपर भी जनता है और संसद से ऊपर भी जनता है। जब ये दोनों एजेंसियां फेल होती हैं तब जनता अपना काम दिखाती है, और जनता जो है समय का इंतजार कर रही है। हम नेताओं के ऊपर नहीं जा रहे। हकीकत क्या है, एक एक देश का बच्चा मतलब बिल्कुल टकटकी लगा के देख रहा है कि सरकार गलत कर रही है या विपक्ष सवाल गलत उठा रहा है। तो हमारा सिर्फ कहना यह है कि फैसला जनता करेगी, और जनता की अदालत हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत है। मैं माननीय शिवपाल जी की बात पे भी नहीं जा रहा। जगह अगर रही है सेना की बात, तो सेना पर तो सवाल गलत खड़े कर रहे हैं, क्योंकि सेना ने तो बड़ी बहादुरी के साथ काम किया है। रही बात उनका सवाल खड़ी करने की ऑपरेशन सिंदूर की, तो ये जमहूरियत का मुल्क है, ये स्वतंत्रता है हर आदमी को अपनी बात कहने की। अगर वो सवाल खड़े कर रहे हैं तो सत्तारूढ़ पार्टी को चाहिए कि वो उस पर सफाई पेश करे, उस पर कहे ना, उस पर सफाई दे कि भाई ऐसा नहीं ऐसा है, ये मसला ही कहीं और जाएगा। और सबसे बड़ी अदालत जनता की है, वो वक्त का इंतजार कर रही है। अगर वाकई ये काबिल तारीफ हुआ है तो इसका जवाब भी आवाम दे देगी आने वाले टाइम में, और ये अगर कुछ गलत हुआ है तो इसका भी आवाम आने वाले वक्त में टाइम दे देंगी। जो कुछ हो रहा है सब जानते हैं। इसकी जहाँ तक बात है, विपक्ष का काम ही सवाल पूछने का। अगर विपक्ष नहीं रहेगा तो फिर तो हिटलरशाही हो जाएगी। तो सवाल पूछना जायज़ है, जनता का सवाल पूछना भी सरकार से जायज़ है, विपक्ष का सवाल पूछना भी जायज़ है। सरकार को अपना पक्ष रखना चाहिए। और जहाँ तक बात है देश की सेना पे सवाल, ये तो बिल्कुल बेवकूफ़ी है। देश की हमें अपनी देश की सेना पे फ़ख्र है, और मैं समझता हूँ भारतवर्ष की सेना जितने साहस और पराक्रम के साथ में लड़ती है, दुनिया में किसी भी देश की ऐसी सेना नहीं है, क्योंकि यहाँ तो जज्बात हैं। हिंदुस्तान की सेना से बड़ी जज्बाती सेना दुनिया में कहीं भी नहीं है। देखिए, दिखावा तो हो नहीं सकता, क्योंकि दिखावे में कोई अपनी जान तो देगा नहीं। ये सेना ने जिस तरीके से युद्ध लड़ा है सब सराहना करते हैं, दिखावे में कोई जान तो देगा नहीं, दिखावा तो है नहीं है खैर। लेकिन हाँ, विपक्ष जब सवाल कर रहा है तो उन्हें जवाब देना चाहिए, गवर्नमेंट को जवाब देना चाहिए इस बात का। जिसके भी सवाल है उनका क्लियर करना चाहिए कि भाई ऐसा नहीं, ऐसा हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारतीय सेना ने पाकिस्तान को घर में घुस के जो है उस पर धूल चटाने का काम किया था। और जो मैं उनके लिए कहना चाहूँगा, जो ये लोग सवाल पूछ रहे हैं, तो उनको अगर सबूत चाहिए तो वो पंजाब जाएं, पठानकोट जाएं, जो पाकिस्तान के ड्रोन वहाँ पर नष्ट किए हैं, जम्मू जाएं, ठीक है, राजस्थान जाएं, वहाँ पे उनके निशान आज भी मौजूद हैं, जो उन्होंने सेना ने संग्रहालय में रखे हुए हैं कि इनको जो है हमने नष्ट किया है। भाई अगर मान लीजिए विपक्ष ये कह रहा है कि कुछ हुआ ही नहीं है, हमें सबूत चाहिए, तो सबूत देखने तो उनको वहाँ जाना चाहिए। ये तो सेना की और जो है इन पे जो लांछन लगा रहे हैं, ये सरासर गलत है। हमारी सेना विश्व की नंबर 1 की सेना है और मर मिटने का जज्बा रखने वाली सेना है। मुरादाबाद की आवाम तीन का सीधे तौर पर कहना है कि भारतीय सेना एक जाबाज सेना है और इस पर हमें गर्व और फख्र है। लेकिन विपक्ष जो सवाल खड़े कर रहा है, सेना को लेकर सवाल खड़े करने जो कहीं ना कहीं निंदनीय है, लेकिन विपक्ष का काम सवाल पूछना है और सरकार को उसका जवाब देना है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद आतंकियों के खात्मे के लिए सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। सेना ने शौर्य करके पराक्रम दिखाया और पाकिस्तान में अटैक करके तमाम आतंकियों के ठिकानों को नष्ट किया। अब ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल भी उठ रहे हैं। सवाल उठाया है समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव ने। उन्होंने कार्यकर्ता सम्मेलन में कहा कि भाजपा अपने गाल बजा रही है। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि जो आतंकवादी देश में दाखिल हुए थे तो वो गए कहाँ, आखिर उन्हें पकड़ा क्यों नहीं जा सका। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर भाजपा दिखावा कर रही है। कानपुर के तमाम लोग हमारे साथ में, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या समझते हैं। वैसे आप बताइए क्या लगता है, इस तरीके से शिवपाल यादव ने बयान दिया और कहा कि सेना और सरकार
ने जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया उसको बढ़ा चढ़ा करके बताया जा रहा है। आखिर आतंकवादी जो देश के अंदर दाखिल हुए वो कहाँ गए? इसे शिवपाल का ऑपरेशन सिंदूर पे उंगली उठाना नहीं कहते, ये आर्मी का विषय था, ये सरकार पे उंगली उठाना कहते हैं। हमारी सेना ने पाकिस्तान में घुस करके मारा और हमारे जो बहनें थी, हमारे जो जो बहुएं बहनें बेटियां थी हमारे देश की, उनका सिंदूर जो उजड़ा था, निश्चित तौर पर उन्होंने अपना सेना ने अपना जाबाजी से काम किया। सपा नेता शिवपाल यादव ने सवाल उठाए जिस तरीके से, आपको क्या लगता है, क्या वाकई में ऑपरेशन सिंदूर फेलियर है और जो सवाल उठाए जा रहे हैं वो जायज है? देखिए, शिवपाल यादव का जहां तक प्रश्न है तो मैं इनको बौद्धिक रूप से बहुत सक्षम नहीं मानता नेता। ये जो है बौद्धिक रूप से बहुत गरीब लोग हैं, क्योंकि इस तरह की बातें करना सार्वजनिक मंच पे कतई शोभा नहीं देता। हमारी सेनाओं ने शौर्य दिखाया, पाकिस्तान को घुस के मारा है। शिवपाल यादव ने एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो बातें कही जा रही हैं वास्तव में वो सरकार का फेलियर है। दरअसल सरकार उन 4 आतंकवादियों को पकड़ ही नहीं पाई जिन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दिया था। आप किस नजरिए से देखते हैं उनके बयान को? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ उसमें हमारी सेना ने बहुत बहादुरी से जवाब दिया। दूसरी चीज, जो वहां लोग शहीद हुए, घटना आतंकियों ने की, उससे पहले हमारी सुरक्षा व्यवस्था सैनिक वहां से क्यों हटाए गए? ये तो सरकार का काम है। बॉर्डर पे जो सिक्योरिटी होती है, 1,80,000 सैनिक बॉर्डर से हटाए जा चुके थे। उसका असर हुआ कि आतंकियों को मौका मिला घुसने का, और जब वो घटना घटित हुई इसके बाद वो वहां से निकल के चले गए 50 किलोमीटर पाकिस्तान के अंदर चले गए। वो उस समय भी हमारे सिक्योरिटी वहां नहीं थी। शिवपाल यादव जी के बयान पे क्या कहेंगे? शिवपाल यादव जी ने जो भी कहा है वो मुझे नहीं लगता कि उन्होंने सही कहा है। उनको थोड़ा सा अपना सोचने की क्षमता को बढ़ाना चाहिए और सोच समझ के बयान देना चाहिए, क्योंकि आप किसी पार्टी पे नहीं बात कर रहे हैं, आप देश की आर्मी पे बात कर रहे हैं और उसी की वजह से हम सब सेफ हैं। बात जब सेना की होती है तो उस पर सवाल नहीं उठाए जाते। कानपुर के तमाम लोगों का यही कहना है, लेकिन उनका कहना यह भी है कि जिस तरीके से सरकार इसका नाजायज फायदा उठा रही है ऑपरेशन सिंदूर का, वह भी ठीक नहीं है। इसका ज्यादा प्रचार प्रसार किया जा रहा है और सरकार इसका श्रेय खुद लेना चाहती है, जबकि शौर्य सेना का था। ऑपरेशन सिंदूर पर पूरा देश गर्व कर रहा है, तो वहीं तमाम ऐसे राजनेता हैं जो ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल भी खड़े कर रहे हैं। एक ताज़ा बयान आया है शिवपाल यादव का, जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं। उनका ये कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर ये सरकार दिखावा कर रही है। इसी मुद्दे पर बातचीत के लिए इस वक्त मैं लखनऊ में हूँ। तमाम लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहला सवाल तो आप ही से है कि ऑपरेशन सिंदूर ये एक शौर्य का प्रतीक है और जिस तरीके से देश के वीर जवानों ने साहस दिखाया, उस पर सवाल खड़ा करना कितना उचित मानते हैं? समाजवादी पार्टी का काम है देश में विद्रोह फैलाना। जो पार्टी आतंकवाद का साथ देती हो वो कैसे देश हित में बात कर सकती है? इन जितने भी ये समाजवादी हैं सबका डीएनए टेस्ट होना चाहिए। इनके डीएनए में कौन सा खून पल रहा है? ऐसा तो नहीं है आतंकवाद। और जो आतंकवाद का सपोर्ट करेगा वो देश का कैसे सपोर्ट कर सकता है? वो चाहे ऑपरेशन सिंदूर की सफलता हो, चाहे हम पाकिस्तान के घर में घुस के मारे हों, या उनके जो आतंकवाद का अड्डा है उसको उखाड़ कर फेंकने का काम जो देश के प्रधानमंत्री ने काम किया, आज उसको साहस नहीं बल्कि नीचे स्तर तक ले जाने की, मतलब इतनी घटिया सोच हो गई है कि ऑपरेशन सिंदूर हो या हमारे नौजवानों की बात हो या देश की बात हो, उस पर ये सवालिया निशान पैदा करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर देखा जाए तो ये सेना का एक बड़ा ऑपरेशन था, सेना का अभियान था। अगर कोई ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल खड़े करता है तो जाहिर सी बात है कि उंगली सेना के ऊपर उठ रही है। वैसे में शिवपाल यादव का जो बयान आया है उसको किस तरीके से आप देखते हैं? शिवपाल यादव जी का ये जो बयान है सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए है। ऑपरेशन सिंदूर पर बोलने के लिए उनके पास और कुछ नहीं था। और शिवपाल यादव, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, इनका सबका एक ही कार्य है, राष्ट्र की एकता और अखंडता को खंडित करने का प्रयास करना। और रही बात ऑपरेशन सिंदूर की बात है तो शिवपाल यादव जी क्या बोलेंगे, बेचारे खुद ही दुखी हैं। उनके भतीजे ने उनका ऑपरेशन कर दिया, उनको जो है एकदम से हाशिए पर रख दिया है, वो खुद दुखी हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। और रही बात उसकी ऑपरेशन सिंदूर की,
जिसको जो है अमेरिका के राष्ट्रपति ने कह दिया कि मैंने सीज फायर न कराया हो तो पाकिस्तान तबाह हो जाता, उसके लिए अगर यहाँ के छोटभैये नेता अगर बयान दे रहे हैं स्टेट लेवल के, तो ये बहुत अफसोस की बात है। ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा और जब तक आवश्यकता थी तब तक मोदी जी ने किया, लेकिन चूंकि अब सामंतवाद और साम्राज्यवाद का समय नहीं है, इसलिए उतना ही उन्होंने कार्रवाई की जिससे पाकिस्तान को आभास हो गया। आज पाकिस्तान सारी दुनिया में भाग भाग के कह रहा है कि हमको भारत से बचाइए, हर जगह गुहार कर रहा है। इससे बड़ा सबूत और कुछ नहीं हो सकता है। ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा और हमारा देश इससे उसका वर्चस्व बढ़ा है। एक तरफ पूरा देश गर्व कर रहा है ऑपरेशन सिंदूर पर, इस देश के वीर जवानों पर, वैसे में शिवपाल यादव का ये बयान आना कि इसके नाम पर सरकार दिखावा कर रही है, ये एक दिखावा था, आपको लगता है कि ये ठीक बात है? बिल्कुल नहीं। शिवपाल यादव जी का यह बयान जो है निंदनीय है। हम जो है कड़ी निंदा करते हैं। और जैसा कि अभी बताया तो खुद उनका ऑपरेशन हो चुका है, वो पार्टी से निकाले गए, फिर आए और उनको जो है बिल्कुल हाशिए पे रख दिया अखिलेश यादव ने। तो वो क्या बात करेंगे? इस समय पूरा देश हमारा भारतवर्ष एक है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है और जनता जो है पूरी एक तरीके से देखा जाए तो हमारे ऑपरेशन सिंदूर के साथ है। ठीक है, अगला सवाल आपसे है कि अगर हम बात करें तो असदुद्दीन ओवैसी को आपने सुना है किस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी ने देश के वीर जवानों का हौसला बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव का ये कहना कि ये एक दिखावा है। आपको लगता है कि ऐसी बात करना एक राजनेता को शोभा देती है? ये सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए शिवपाल यादव जी ने जो बयान दिया है ये बहुत समझ लीजिए निंदनीय है। और उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है और मोदी जी की सरकार है, जो उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में जो निर्णय लिए और आतंकवादियों के अड्डे जो ध्वस्त किए हैं और बहन बेटियों का जो सिंदूर उजाड़ा, उसके अगेंस्ट जो कार्रवाई हुई, ऐसी बातें करके ये समझ लीजिए सस्ती लोकप्रियता पाना चाहते हैं कि हमको जो है लोकप्रियता मिले और हमको देखा जाए चैनल के माध्यम से, लोग हमारा समझे कि शिवपाल यादव जी बोल रहे हैं। ये समझ लीजिए अशोभनीय बातें की हैं। और दूसरी बात, सब पूरे वर्ल्ड में माना है कि पहलगाम अटैक हुआ जिसमें हमारे हिंदू बहनों के सिंदूर उजाड़े गए, तो ये समझ लीजिए पूरे वर्ल्ड में पूरे देश के लोगों ने हमें समर्थन दिया है। तो इनको जैसे छोटे छोटे लोग जो ऐसा कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर गलत हुआ है, तो इनको ऐसी सफाई देने की हमें ज़रूरत भी नहीं है। और दूसरी बात, हम मोदी जी को और भारतीय सेना को साहसपूर्ण और पूरे देश के लोगों का समर्थन है और आगे भी समर्थन रहेगा। और जो आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई होती है, पूरे देश की जनता, पूरा नौजवान, मेरे बहन बेटियां और पूरे देश की, क्षेत्र की और पूरे प्रदेश की जो माँ बेटी हैं, वो एक दिन सदैव साथ रहेंगी और बीजेपी के साथ में है, मोदी जी के साथ में है, भारतीय सेना के साथ में है। बार बार सेना से सबूत मांगना आपको लगता है कि उचित? सेना से सबूत मांगने का अधिकार विपक्ष के किसी भी नेता को नहीं है, क्योंकि सेना की जो रणनीति सामरिक होती है गोपनीय होती है। रक्षा मंत्रालय की कोई ही पॉलिसी गोपनीय होती है। इससे लीक अगर शत्रु तक पहुंच जाएगी तो इससे हमारी सुरक्षा में सेंध लग जाएगी। लेकिन जो है जिस तरह से विपक्ष सबूत मांग रहा है, उससे कहीं न कहीं लगता है कि विपक्ष जो है विदेशी शक्तियों के द्वारा संचालित हो रहा है और विपक्ष में राष्ट्रीय भावना नहीं है। अगर राष्ट्रीयता की भावना होती तो विपक्ष कभी भी सेना को कटघरे में न खड़ा करता, सेना का मनोबल तोड़ने के लिए उटपटांग बयानबाजी नहीं करता। लेकिन ये लोग डरे हुए हैं, इनको सबको देश के भविष्य की नहीं अपनी चिंता ज़्यादा है। इनको लग रहा है एक मजबूत प्रधानमंत्री पहली बार आज़ादी के बाद इतनी मजबूती से खड़ा है और इसका लाभ आगे चल करके भाजपा को मिल सकता है। इसीलिए ये लोग इस राष्ट्रीयता को और अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को अलग नहीं कर पा रहे हैं। विपक्ष को चाहिए दोनों को अलग करके करे, राष्ट्रीयता को अलग कर दे और अपनी सत्ता के लोभ को अलग कर दे, तभी सही सोच पाएगा। बल्कि मैं कहूँगा, सराहना करूँगा असदुद्दीन ओवैसी की। इस समय ओवैसी का जो बयान आ रहा है, ओवैसी जिस तरह से कर रहा है वो बल्कि सराहनीय है। शिवपाल यादव को ओवैसी से सीख लेना चाहिए, कुछ दिन ट्रेनिंग लेनी चाहिए ओवैसी से शिवपाल यादव को। ठीक है,
तो देखिए, ये पहली बार नहीं है जब सेना के किसी ऑपरेशन पर सवाल खड़ा किया गया। इससे पहले आपको याद होगा कि जब सर्जिकल स्ट्राइक किया गया था तो उस वक्त भी तमाम ऐसी पार्टियां थीं जो सबूत मांग रही थी, और एक बार फिर से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी बयानबाजी लगातार जारी है। सियासी चौक में आज हम बात करेंगे सपा नेता शिवपाल सिंह यादव के उस बयान पर जिसमें उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को दिखावा बताया है। बोले कि ज़मीनी हकीकत कुछ और है। सुरक्षा एजेंसियों पर भी उन्होंने सवाल उठाए हैं। इन सब को लेकर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ सामाजिक और राजनीतिक चीज़ों की समझ रखने वाले लोग हैं, इनसे समझने का प्रयास करेंगे। सर, आप बताइए कि समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने केंद्र सरकार और प्रदेश की भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सेना और सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं। इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं, क्या कहेंगे? ऐसा है कि शिवपाल यादव जी या उनकी पार्टी समाजवादी पार्टी हमेशा उल्टी सीधी बातें करती है। शिवपाल यादव ने जो कहा कि ऑपरेशन सिंदूर फर्जी था या ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वहाँ का तो हर मीडिया या अभी वो राहुल जी गए थे मिलने, तो इस तरह कोई बात नहीं हुई कि वो फर्जी देखा जाए। समाजवादी पार्टी इन लोगों की आदत है कि विरोध करना चाहे सही हो या गलत हो। ठीक है, किस हद तक सहमत हैं भैया की बात से? भैया की बात से हम काफ़ी हद तक सहमत हैं। सपा पार्टी अपना राजनीतिक अस्तित्व यूपी में खो चुकी है। उसको दोबारा प्राप्त करने के लिए ओछी हरकतें कर रही है, जबकि उनको ये समझना चाहिए कि अब यूपी की जो है जनता काफ़ी समझदार हो चुकी है, ऐसी बातों में आने वाली नहीं है, और ऐसी राजनीति से उनको तौबा कर लेना चाहिए। आप बताइए, इन चीज़ों को राजनीतिक स्तर से देखना किस हद तक सही है? इस चीज़ को राजनीतिक नहीं देखना चाहिए, क्योंकि हमारे देश का सवाल है। जैसा कि जो ये 26 निर्दोष व्यक्तियों की हत्या की गई है, ये निश्चित रूप से जघन्य अपराध के रूप में है। और जिस तरह से लोग घूमने गए थे, अभी कानपुर की एक पत्नी के सामने हत्या कर दी गई, हमारे बगल के देश नेपाल के व्यक्ति की हत्या कर दी गई, 26 लोगों ने मारे गए, जिसमें हम सभी भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, कांग्रेस पार्टी के नेतागण, समाजवादी पार्टी के नेतागण, बसपा के नेतागण, सभी पार्टियां माननीय राजनाथ सिंह के नेतृत्व में बुलाई गई थी। एक बैठक हुई थी, सभी लोगों ने एक स्वर से कहा कि निश्चित रूप से पाकिस्तान के आतंक को समाप्त करना चाहिए। हमारी दो बहनों ने 100 किलोमीटर अंदर घुस करके हमारी सेनाओं के साथ निश्चित रूप से 9 जगहों को ध्वस्त करने का काम किया और 140 आतंकवादियों को मार गिराने का काम किया। ये निश्चित रूप से भारत का एक गौरव पूरे देश के अंदर बढ़ा है, विदेशों में भी बढ़ा है, और हम आशा विश्वास करते हैं कि हमारे देश के ऊपर जो भी आंख दिखाएगा, निश्चित रूप से हम लोग उसी तरह उनका जवाब देने का काम करेंगे। ठीक है, और भी लोग समझेंगे। आप बताइए कि एक तरफ विदेश में डेलीगेशन भेजा जा रहा है जो ऑपरेशन सिंदूर के सफलता को अलग अलग देशों में जाकर बता रहे हैं कि किस तरीके से कार्रवाई हुई, और इस तरह बयानबाजी चल रही है। इसको किस नज़र से देखते हैं, क्या कहें? कि एक तरीके से ये ओछा राजनीति का परिचय देता है। जहाँ तक ऑल डेलीगेशंस मीटिंग इसी पर्पज से हुआ था, ताकि एक हम सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस दिखाएं और एक नेशन वाइड हम सोलिडेरिटी दिखाएं, जो कि हमने जहाँ तक हद तक दिखाया। अभी सारी पार्टी ने कंसेंसस दिया कि हम गवर्नमेंट के साथ में हैं, और इसके साथ में कुछ लोगों को जहाँ पे वो अपनी आइडेंटिटी क्राइसिस से जूझ रहे हैं, तो उनके साथ ये कि अपनी आइडेंटिफिकेशन फिर कैसे लाया जाए। लोगों में जो एक सोलिडरिटी आई है, हिंदू मुस्लिम एकजुट हुए हैं, उससे क्या हुआ है कि अब समाज में ये चाह रहे हैं कि विभेदीकरण करके फिर उनका ध्रुवीकरण किया जाए, जो कि किसी हद तक सही नहीं है। ठीक है, और भी लोग समझेंगे। आप बताइए, जिस तरह राजनीति हो रहा है, क्या कहेंगे? ये राजनीति जो है, अब ये बीजेपी सपा जो अपने में लड़ती मरती है, ये अपना खुद का देखती नहीं है। बीजेपी से बोलती है कि ये बीजेपी ये कर रही है, वो कर रही है, लेकिन जो मोदी सरकार है ये अपने में मजबूत है और अपने ढंग से काम करती है। और ये जो ऑपरेशन सिंदूर था, ये बहुत अच्छे से निभाई है, और इसी से हम क्या कहेंगे आप? ऑपरेशन सिंदूर बहुत ही निश्चित रूप से सफलता था। पूरी दुनिया ने ऑपरेशन सिंदूर को देखा, और ऑपरेशन सिंदूर से पूरी दुनिया दहल गई है। माननीय नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, और पूज्य महाराज योगी आदित्यनाथ जी जो हैं, इन दोनों के नेतृत्व में हमारे देश का गौरव पूरी दुनिया में जा रहा है। और 2 महिलाओं ने केवल पाकिस्तान के बॉर्डर पे ही नहीं, 9 आतंकी ठिकानों के साथ साथ लाहौर में भी भारत की सेना ने वहाँ पे हमला किया, और फिर भारत के सेना ने एक बयान भी जारी किया कि हमने कहीं भी सार्वजनिक
जनता के जगह पे या मिलिट्री वाले जगहों पे कोई भी हमला नहीं किया। हमने सिर्फ 9 आतंकी ठिकानों पे हमला किया है। हमने किसी भी तरीके से जान माल का पाकिस्तान का बहुत नुकसान नहीं किया है। लेकिन हाँ, आतंकवादी को हम छोड़ेंगे नहीं। और मोदी जी ने कहा है, हम ना आंख उठा के बात करते हैं ना आंख झुका के बात करते। आज भारत आंख से आंख मिलाकर बात करता है। निश्चित रूप से वो गलत कह रहे हैं। आप मीडिया के सभी चैनल पूरी तरह से ये साबित कर चुका है कि देश के अंदर जो सिंदूर हुआ है, ऑपरेशन हुआ है, ये सही हुआ है और निश्चित रूप से देश का फिर गौरव बढ़ा है और विदेशों में भी भारत का सर ऊंचा हुआ है। इस नाते ये जो भी लोग नेतागण अपनी वोट की राजनीति कर रहे हैं, ये देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए। सर क्या कहेंगे आप? देश का गौरव बढ़ा है। देश का गौरव भगवान करे बढ़े, दिन दूना रात चौगुना बढ़े। शिवपाल यादव जी की बात है, एक्चुअली में वो सपा में भी दिखावे के रूप में है। सपा में भी रह के दिखावा कर रहे हैं। मान से तो सपा में है नहीं, तो उनको सारा चीज़ दिखावा ही दिखेगा। और जहाँ तक एक क्वेश्चन अभी उठाया गया है कि कैसे पहुँच गई, तो हम लोग ये भूल रहे हैं कि वो लोग भी एक ट्रेंड सैनिक थे और प्लस वहाँ के लोकल लोगों का सपोर्ट भी उनके साथ था। और लोकल लोग है वहाँ का रास्ता जानते हैं, सारी चीज़ें जानते हैं। तो ये संभावना बनती, चूक तो हुई है, इसको नहीं कहेंगे कि चूक नहीं हुई है, लेकिन फिर भी हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि वो लोकल के लोग हैं और वो भी वहाँ अपना बचपन वहाँ बिताए, इसलिए सारी चीज़ें सारा रास्ता वो जानते हैं। तो उनकी संभावना बनती है कि वो यहाँ तक आ सकते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं कि यहाँ पर लोगों की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है। लेकिन जिस तरीके से बयानबाजी का दौर चल रहा है, वैसे में देखने वाली बात ये होगी कि अगले कितने दिनों तक इस तरह का दौर देखने और सुनने को मिलेगा। ब्रजेंद्र पांडे, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।